हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द सोम सोल सेंटर। और जैसे कि हम सेल्फ रियलाइजेशन पे वीडियोस बनाते जा रहे हैं। जैसे हमने बॉडी पे भी कवर करा है, माइंड पे भी कवर करा है और सोल पे भी कवर करा है। हमने क्वालिटीज सोल जो सोल की क्वालिटीज़ है उसके बारे में भी बात करी है और आप वो वीडियोस में चेक कर सकते हो। आज हम जो आत्मा की शक्तियाँ होती हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 8 शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उनमें से सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ करने की जो पावर है, उसको अंडरस्टैंड करें कि कोई सिचुएशन इवेंट आ गया है, तो वहाँ से विड्रॉ करके मेडिटेट करना और उसको समझना कि सही और गलत क्या है और आगे बढ़ना। आत्मा का काम है शरीर और मन से आगे बढ़ते रहना। और आपने एक एग्जांपल समझे इसका, कछुआ है। कछुआ जो है, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को अंदर से सिंगुड़ लेता है, विड्रॉ कर लेता है और रुका रहता है वहाँ पे। जब उसको सारा अंदर से हल मिल जाता है तो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो हम भी इस शक्ति का इस्तेमाल करें। जब भी आपको लगे कोई ऐसा सिचुएशन है, वहाँ से थोड़ा विड्रॉ करें, थोड़ा उसका एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। ये पहली शक्ति है समझने की, विड्रॉ की। सेकंड शक्ति है हमारी लेट गो की। जैसे लेट गो मीन्स किसी चीज को छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचना। तो जैसे कोई गिल्ट है, हमें कोई गिल्ट है, जहाँ हमें कोई गिला शिकवा है या किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा करा है, तो उसको लेट गो करें। जो भी बातें हैं उसको लेट गो कर दें, बातचीत करके उसको ख़त्म कर लें, ताकि वो अंदर ना रह जाए। अगर अंदर रहेगी, मन भी खराब रहेगा तो शरीर भी खराब रहेगा, तो आत्मा भी वहाँ पे अपनी शक्तियाँ खो बैठती है। तो इसको सेकंड है। और थर्ड हम आते हैं पावर टू टॉलरेट। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जो हमें टॉलरेट करना सीखना है। जैसे शरीर के जो कर्मास हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो उनको टॉलरेट करना, सिचुएशंस को टॉलरेट करना, इससे हमारी टॉलरेंस पावर भी बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे टॉलरेंस का पावर अपना यूज़ करना है। तो जितना जितना इसका भी अभ्यास है, तो उसमें भी क्या है कि आत्मा की शक्तियाँ जगती हैं। चौथी शक्ति है पावर टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करें। जैसे हम देख रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक अपना माइंड है और अपने तरीके से चल रहा है। तो सभी एक से नहीं है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ये पांचों जैसे है, तो ऐसे ही हमने डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो उनके आइडियाज़ को, उनके विचारों को और साथ लेके चलना है। ये पावर टू एक्सेप्ट है। ये जो 4 पॉइंट्स पे हमने बात करी अभी तक, जैसे विड्रॉ करना, फिर अपना लेट गो करना, टॉलरेट करना और एक्सेप्ट करना, ये पावर्स को, ये आपके आत्मा को नरिश करेंगी, आपको आत्मा को और बल देंगी। अगर आप में ये क्वालिटीज़, ये पावर्स अगर आप यूज़ करते हो टाइम टू टाइम, तो ये हमारी शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये शक्तियाँ अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी। और अगली शक्ति की हम बात करते हैं जो पांचवी है, पावर टू डिसर्न। डिसर्न है हमारे अंदर एक क्वालिटी है डिसर्न करने की। जितना जितना हम उसका अभ्यास करते हैं, सही क्या है गलत क्या है, उसका पूरी तरह विश्लेषण करना, निरीक्षण करना, एनालाइज करना। जब आप पूरी तरह निरीक्षण करते हैं, एनालाइज कर लेते हो कि सही क्या और गलत क्या है, आपको पता लग जाता है। मतलब विड्रॉ करने का भी पता लग जाता है, फिर आपको लेट गो करने का भी पता लग जाता है, क्योंकि आप एनालिसिस ठीक से कर रहे हो। फिर आपका टॉलरेट कहाँ करना है, कहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो ये चीज़ें आपको समझ आने लग जाती हैं। अगली है हमारी पावर, जो है पावर टू डिसाइड। अब हमने कुछ चीज़ें, हम ये सारी जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक डिसीजन भी बनाना है अपना, कि जैसे आपने पूरा इसका करा हुआ है अध्याय, एनालिसिस करा हुआ है, तो वहाँ पे एक पावर टू डिसाइड, फैसला लेना। मतलब ये नहीं है कि फैसला नहीं ले रहे, इधर चाहे इधर हो गए चाहे उधर हो गए, ये वाला नहीं है। फैसला ले लिया किस साइड हमें रहना है, ट्रुथ की तरफ ही रहे हमेशा, सच की तरफ ही रहे हमेशा, प्यार की तरफ ही रहे हमेशा। ये सारी चीज़ें हैं पावर टू डिसाइड वाली जो पावर है हमारे अंदर। और फिर आगे आती है पावर टू अपना फेस करने की। बहुत सारा ऐसा है कि जैसे हमने फैसला भी ले लिया, अच्छा बुरा भी समझ लिया, अब लग जाए कि हम मुझे आई विल फेस ऑल दिस थिंग्स।
आई फेस द चैलेंजेस, आई फेस द सिचुएशंस। तो ये पावर भी आपका अभ्यास रखें, इस पे भी ये शक्तियों पे काम करें, अंदर अंदर जाते जाएं। ये आत्मा की शक्तियां हैं और इन शक्तियों के साथ शरीर को भी बल मिले और आपके माइंड को भी बल मिले और सेल्फ रियलाइज करें हम अपने आप को। फिर इन सारी शक्तियों के से बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, पावर टू कोऑपरेट। कोऑपरेट की शक्ति आती है फिर हमारे में, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं। जैसे एक एनर्जी बनती है फिर हमारी, क्योंकि हम एक पूरी अलर्टनेस में, पूरी वेकनेस में, जागृत अवस्था में, कॉन्शियस अवस्था में जब काम करते हैं तो फिर हम कोऑपरेट करके चलते हैं बहुत सारा। तो एक सिनर्जी बनती है, एक एनर्जी बनती है इससे। तो ये कुछ पावर्स हैं, इसको बार-बार आप सोचें, मेडिटेट करें, अपने जीवन में लाएँ और इनका इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को फुल रियलाइज़ करें। हम अपनी आत्मा को जानें और आत्मा को फिर परमात्मा पे समर्पित करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स। आप इन इन चीज़ों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। आप इनको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें कोई ना कोई, फिर आप इसको लाइक भी करें और इसको चैनल को आगे जो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।